हेलो एवरीवन। ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लगभग चीज़ें मैंने समचतुर्भुज यानी रोम्बस के बारे में बताई थी और कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में उसके डिटेल पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो रोम्बस में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी भी होता है अगर आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट में याद कर लीजिए। बस कुछ चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट जो बताए थे वो याद होंगे, कुछ और आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी है, ये कॉन्सेप्ट के तरीके भी याद रखिएगा। आपको क्या दिया गया है कि रोम्बस एबीसीडी में ए बी की वैल्यू 4 है। मान लीजिए ए दिया होता, कुछ भी दिया हो यहाँ पे, वो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ए बी सी 120 डिग्री दिया जाए तो यहाँ से दो चीज़ें आपको समझनी है। पहली बात, ये अगर 120 दिया गया है, देखिए ये अगर 120 दिया गया है तो अगर हम इसको ऐसे खींच दें, ये लाइन खींच दें, ये दोनों लाइंस बराबर होंगी क्योंकि रोम्बस है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती। पता है आपको, ये 120 डिग्री हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा, दोनों एंगल, ये थीटा प्लस 120 इक्वल टू 180 रखेंगे आप। ये डायरेक्टली आप सोच पा रहे हो तो 180 में से 120 माइनस करिएगा, 60 आएगा और 60 का आधा आधा दोनों साइड डिवाइड होगा, यहाँ 30 और यहाँ 30। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये भी पता होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी ये भी 120 होगा और ये भी 30 हो जाएंगे। ये दोनों, ये सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, BD की वैल्यू बताइए। BD कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये मिला दें तो BD हो जाएगा। ये BD हमने मिलाया तो ये देखिए, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। 30 प्लस 30 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया एंगल और ये साइड दोनों बराबर हैं तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 180 में से 60 माइनस करिए, 120 बचा। 120 को आधा आधा डिवाइड करिए, यानी 60 ये भी हुआ, यानी ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर होती हैं, यानी BD की लंबाई कितनी आएगी, जो इसकी भुजा की लंबाई होगी, और भुजा की लंबाई दी गई है 4, इसलिए आंसर होगा 4। अब इसी चीज़ को कई सारे तरीक़ों से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने इस तरह से बताया, अब आप दूसरे तरीके से देखिए यही सेम चीज़। इसके बाद हम आपको याद भी करा देंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए रोम्बस कोई है, इसमें अगर आपको दे दिया जाए ये एंगल 120 डिग्री है, तो आपको मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज जितने भी होंगे उनमें एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल समझते हैं ना, ये अगल बगल वाले, ये और ये और ये और ये आपस में एडजेसेंट, मतलब ये अगर एंगल ABCD लिख दें तो आप क्या कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से, एंगल A और एंगल B, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। और इसके बाद एंगल B का एडजेसेंट एंगल एंगल C है, एंगल C का एडजेसेंट एंगल D है, और एंगल A का एडजेसेंट एंगल D है। देखिए अगल बगल वाले जो, मतलब एक ही लाइन पे जो ये दोनों एंगल बनेंगे वो सारे आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट, और ये सभी आपस में बराबर होते हैं। और कितने होते हैं, 180 अंश के बराबर। समझ पाए हैं। अब अगर ये दोनों मिलके 180 अंश बनाते हैं, ये भी 180 अंश बनाते हैं, तो इसका इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 120 60, और ये भी 60। अब आपको निकालना था BD निकालना था। ये साइड आपको ऑलरेडी पता है बराबर होती है क्योंकि ये रोम्बस है, और अगर बराबर तो इनके सामने का एंगल ये और इसके सामने ये, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। कितने कितने होने चाहिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा क्योंकि 180 माइनस 60 120, और 120 का आधा आधा 60। अब ये क्या बन गया, इक्विलेटरल, यानी तीनों बराबर, तो इसका मतलब जो ये साइड होगी वही ये भी हो जाएगा डायगोनल। तो आपको क्या याद करना है कि चाहे आपको एक एंगल, जो विकर्ण आपसे पूछा गया है, इस विकर्ण का जो ये कट कर रहा है एंगल, ये 120 होगा, तो ये दोनों इक्विलेटरल बनेंगे। या आप कह सकते हैं कि एक एंगल अगर 60 है तो ये दोनों इक्विलेटरल ही बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के तरीके भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक दो आपको चीज़ें याद दिला दें। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो आपको याद दिला देते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे भी, और यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ये 90 डिग्री है अगर, और ये दोनों साइड बराबर है। आपको मैंने बताया भी था शायद
कि ये ए है तो ये a√2 होता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसको बार बार मुझे बताना ना पड़े, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर 120 एंगल मिल जाए, जैसे यहाँ लिख दिया जाए 120 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर हो जाए, यानी ये ए है तो ये आपको निकालना हो, तो ये हमेशा a√3 होता है। कैसे होता है ये आप साइन रूल से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक कोई एंगल निकाल लीजिए, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन एक ही ट्रायंगल में होने चाहिए, ठीक है। ये 120 हुआ तो ये 30-30 हो जाएंगे, ठीक है। अब साइन ले लीजिए, साइन रूल लगा दीजिए, पता होगा आपको साइन 120 अपॉन जो आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू साइन 30 अपॉन उसके सामने की साइड ए मान लेते हैं हम, ये देखिए ए माना है ना, इक्वल साइड। तो अब साइन 120 की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे 180 माइनस थीटा लगाइए या 90 प्लस थीटा लगाइए। 180 माइनस थीटा लगाएंगे, ये कितना आएगा √3/2, इसकी वैल्यू हो गई √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी a√3। देखिए यही तो लिखा है यहाँ पे। तो ये आप याद रखिएगा, अगर दो भुजाएं बराबर हो, उनके बीच का कोण 120 हो, तो 1:1√3 का रेशियो मिलता है। याद हो गया। अब इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सामने दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। सबसे पहले जो आपको पिछला क्वेश्चन बताया उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन अ रोम्बस, एक रोम्बस दिया गया है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में A60 BD की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद आपको AC की वैल्यू पूछी गई है। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो अभी मैंने पढ़ाया। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही तो आप बता सकते हैं, वैसे लिखते इंग्लिश में है अक्सर और बोलते हिंदी में, ठीक है, जिससे आप दोनों ही लैंग्वेज ले रखें ना। जैसे कि कुछ लोग हिंदी मीडियम है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही लोगों को कवर करना होता है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स ऑफ है तो आप कमेंट नहीं कर सकते, मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैसेज कहाँ करेंगे, लिख लीजिए 9450971249, ठीक। मैसेज करके आप कुछ भी बता सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ABCD में BD जो डायगोनल दिया गया है आपको, इस BD डायगोनल की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। A एंगल दिया गया है ये 60 है। अभी मैंने यही तो पढ़ाया है आपको कि अगर ये एंगल 60 दिया गया है तो ये दोनों इक्विलेटरल बनेंगे। अगर ये वाला विकर्ण आप खींच देंगे तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, पूरा 120 बनेगा। यही तो मैंने अभी पढ़ाया जस्ट पिछले क्वेश्चन में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी देख लीजिए, ये 60 है तो आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से 60 माइनस करिएगा तब भी 120 ही आएगा, ठीक। ये अगर 120 हो गया, आपको पता है रोम्बस है, इसका मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो सभी साइड अगर इक्वल होंगी तो देखिए वही वाला ट्रायंगल बना जो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि एक ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसके बीच का एंगल 120 अंश हो, तो आप क्या कहेंगे, ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये √3 होगा, यानी ये A होगा तो ये A√3 होगा। ये तो होता है। तो अगर ये A है, ये A है, ये A√3 है, तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए। कुल मिला के हमको A से मतलब है। तो A कहाँ से आएगा, मतलब साइड कहाँ से आएगी, इस वाले ट्रायंगल से जो सबसे पहले बनाया था आपने। ये वाला ट्रायंगल जो बनाया था इसमें आप देख रहे हैं ये एंगल 60 है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर डायगोनल 6 है तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, 6 हो जाएंगे। अगर सभी साइड्स 6 हैं तो ये क्या होगा 6√3, यानी आपका आंसर है 6√3। AC की वैल्यू अगर आपको निकालने को कहें क्या आएगी 6√3। मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, कुछ खास है नहीं। देखिए सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस के डायगोनल्स का सम दिया गया है। डायगोनल्स यानी विकर्ण का योगफल, D1 और D2 का योगफल 10 दिया गया, 10 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, आप समझते होंगे। पेरीमीटर कितना होता है रोम्बस का, 4A होता है ना, और 4A की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है। पूछा गया है एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, D1 इंटू D2 का हाफ कर देते हैं। सबसे आसान तरीका वही होता है, क्योंकि D1 D2 यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो आप क्या कर दीजिए कि यहाँ से होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा भी तरीका अवेलेबल है। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, वो भी वैल्यू आप चाहे इसी में पुट करके या फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करके दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से हमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मिलेगा और 2d1 d2 मिल जाएगा, है ना। ये 10 का स्क्वायर यानी 100 का वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना पता है, 4a स्क्वायर होता है, याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर यानी 2 की a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इक्वल टू 100। यहाँ से d1 d2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। ये कितना आ जाएगा 16, 16 को वहाँ पे माइनस कर दीजिएगा तो 84 आएगा, 84, 84 का बाई 2 यानी 42। आपकी d1 d2 की वैल्यू 42 आई। एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2, मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाया था। तो आप एरिया निकाल दीजिए, हाफ d1 d2 की वैल्यू 42, तो आपका आंसर आ जाएगा 21। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन उसी पे लगभग बेस्ड हैं जो अभी मैंने करवाया है। सबसे पहले सेम क्वेश्चन उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये लिखा गया है कि डायगोनल्स यानी उनके रोम्बस जो है यानी समचतुर्भुज के डायगोनल्स यानी कि विकर्णों का योगफल दिया गया है सेक थीटा है। तो विकर्णों का योगफल अभी आपने लिखा था d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, ठीक है। और फिर दिया गया है इट्स सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आपको पता है पैरामीटर कितना होता है 4a। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, आधा होता है, अर्ध परिमाप, तो आधा हो जाएगा 2a। 2a की वैल्यू दी गई है tan थीटा। बस यही इतना दिया गया है। एरिया निकालना है आपको। फिर से आपको याद आना चाहिए d1 d2 अगर दिख रहा है तो हमें सबसे बढ़िया तरीका क्या पता है, हाफ d1 d2 होता है एरिया, है ना। तो वही आपको यूज़ करना है, तो यूज़ कर लीजिए। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, ज्योमेट्री ही याद आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा हुआ होगा कि ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, तो आपको याद होगा ये। इसी में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो d1 प्लस d2 का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा tan 2a की 2a यहाँ पे रख दीजिए, वैल्यू 1 हो गया ये। अब होल स्क्वायर कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। होल स्क्वायर करने पे ये मिलेगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 और माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मिला। अगर आपको याद हो तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 4a स्क्वायर रोम्बस में। तो अगर ये 4a स्क्वायर के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल आपको क्या मिलेगा, d1 इंटू d2 1 हो जाएगा, है ना। d1 d2 1 आ गया। अगर d1 d2 की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी 2 यहाँ नीचे जाएगा ना, 1/2 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 d1 d2। यही होता है फॉर्मूला। तो 1/2 d1 d2 की वैल्यू 1/2 यानी आपका आंसर आया 1/4। आसान सा था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे पढ़ लीजिए। लिखा गया है एक रोम्बस यानी एक समचतुर्भुज का पेरीमीटर दिया गया है आपको 150 सेंटीमीटर और आपको एक डायगोनल की वैल्यू दी गई, एक विकर्ण की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपसे पूछा गया दूसरे डायगोनल की वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड। सबसे ज़्यादा मैंने बताया भी था आपको कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है रोम्बस के, है ना। तो उसी पे ज़्यादातर पूछे हुए गए हैं। देखिए आपको पैरामीटर दिया गया है यानी 4a की वैल्यू 150 दी गई है। a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 75/2 मिलेगा, है ना। अब आगे निकालिए। डायगोनल दिया गया है, एक डायगोनल हम मान लेते हैं d1 50 दिया गया है, d2 आपको निकालना है। तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, d1 स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। a की वैल्यू है 75/2। 75 का स्क्वायर जो होगा वो 75 का स्क्वायर नहीं करते हैं। देखिए 75 का स्क्वायर बाई 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको भी ऐसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। देखिए क्यों,
क्योंकि ये 50 का स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा और आप कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। क्या होगा, दोनों का योगफल 125 और दोनों का डिफरेंस है ना 25, ये तो मिलेगा। तो ये कितना होता है 25 पंचे 125, यानी अगर d2 की वैल्यू आप निकालिएगा तो 25√5 आएगा। ये होगा आपका आंसर। समझ गए होंगे? आगे बढ़े तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है कि समचतुर्भुज ABCD में रॉम्बस ABCD में C से गुजरती हुई एक रेखा AD और AB के बढ़े हुए भाग को क्रमशः P और Q पर काटती है। यदि QD इक्वल टू हाफ AB 1/2 AB, तो AD और BP का रेशियो, QD दिया गया है हाफ AB, तो आपसे पूछा गया है AD और BP का रेशियो बता दीजिए। ठीक है, ये आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। पहले बोला गया है कि C से गुजरती हुई एक रेखा है और AD AB के बढ़े हुए भाग को, तो देखिए फिगर क्या बनेगा। मैंने केवल रॉम्बस बनाया हुआ है, इसका बाकी फिगर क्या बनेगा देखिए। C से गुजरती हुई एक रेखा जाएगी ऐसे, ये ऊपर नीचे जा रही, तो AD को बढ़ाने पे और AB को बढ़ाने पे P और Q पर मिलती है, ऐसा फिगर बनेगा। P और Q ही दिया गया है। अच्छा, पहले AB को बढ़ाया गया तो इधर P होगा इधर Q होगा, ये बनेगा फिगर। ठीक है, आपसे कहा गया कि QD जो है हाफ AB है। हम अगर AB को 2 मान लें तो QD को क्या मानना पड़ेगा 1। हमें लास्ट में रेशियो निकालना है, तो रेशियो मान रहे हैं, अदरवाइज x y मानते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है AB अगर 2 होगा तो यहाँ AB की वैल्यू 2 रखिएगा तो QD की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए छोटे वाले ट्रायंगल से, या फिर दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे। कैसे सिमिलर करेंगे, पहली बात तो आपको पता है ये चारों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है, रॉम्बस बनाया गया है, तो रॉम्बस के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 2 हो गई। ठीक, अब चाहिए तो ये छोटे वाले ट्रायंगल चाहे बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलरिटी लगा दीजिए। हम छोटे वाले से लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगी। सबसे पहली बात तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है रॉम्बस जो भी है यानी पैरेललोग्राम कोई भी होगा उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यही अपोजिट साइड जब ये बढ़ाई गई तब भी तो ये पैरेलल ही होगी इसके, तो 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल ऐसे इक्वल हुए। अब दूसरी बात, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, सेम वही प्रोसेस कि 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन, दोनों एंगल बराबर। फिर दूसरी बात कि ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में हमेशा ये दोनों लाइन भी पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के भी बराबर हो गया। तो अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। तो जब 2 एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, 2 एंगल 2 ट्रायंगल, मतलब इस वाले ट्रायंगल के इस वाले ट्रायंगल के 2 एंगल एक दूसरे के बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, और दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो आप रूल लगा सकते हैं, कौन सा, डबल टिक वाले के सामने 1 मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ डबल टिक वाले के सामने 2 मिल रहा है। हमको कौन सा चाहिए, BP, यानी ये थर्ड एंगल जो बचा है इसके सामने यहाँ पे लेना है, और थर्ड एंगल जो यहाँ पे बचा है उसके सामने यहाँ पे लेना पड़ेगा। ले लीजिए, जो भी रेशियो निकालना है। डबल टिक के सामने 2 मिला अपॉन यहाँ डबल टिक के सामने 1 मिला, इक्वल टू यहाँ थर्ड एंगल के सामने BP जो हमें निकालना है, और यहाँ थर्ड एंगल के सामने 2, यानी यहाँ से BP की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर BP की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू पहले ही पता है आपको कितनी है, 2 है, और BP की वैल्यू 4 आ गई, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2। AD और BP, हाँ 1:2 बन रहा है। समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये रेशियो चूंकि पूछा गया था इसलिए हमने रेशियो पे सॉल्व किया। रेशियो ना पूछा गया होता तो कुछ और दिया होता तो उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर में कैसे करते हैं देखिए, समझिएगा। ये दिया गया है रॉम्बस, रॉम्बस को हमने यहाँ धागा बांधा और खींच लिया, इसको सीधा कर दिया, और ये क्या बन गया स्क्वायर। या आप ये कह सकते हैं कि आप इधर खड़े हुए और इसको धक्का दिया आपने और ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो रॉम्बस से ही स्क्वायर बना है, मतलब आप समझ सकते हैं कि रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो वो प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ होगी। मतलब रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी यहाँ भी यूज़ होंगी, केवल और केवल कुछ नई प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा, चूंकि आपको मैंने बहुत बार बताया है ये पैरेललोग्राम फैमिली का है, तो पैरेललोग्राम के सभी जो भी इनके गुण होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या चीज़ें, पहली बात तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा, तो हम कुछ चीज़ें लिखते चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, ईच एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, ईच एंगल जो होंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। इसलिए इसका डेफिनेशन जो होती है एक ये भी होती है कि किसी भी रोम्बस यानी समचतुर्भुज के जब चारों कोण समान हो जाए, किसी भी समचतुर्भुज के चारों कोण समान हो जाए तो वो एक वर्ग बन जाता है। चारों कोण जब बराबर होंगे तो क्या होगा, थीटा 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 थीटा, तो 4 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। समझ गए? तो आप ये भी कह सकते हैं। तो ईच एंगल कितने हो गए 90, ईच साइड इक्वल होती हैं, ये पता है, ईच साइड इक्वल हो जाएंगी। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के बराबर और बी सी जो है सी डी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर आप क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स के बारे में चलें, तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बोथ डायगोनल जो होता है इक्वल होता है। मतलब क्या कह सकते हैं आप कि AC जो होगा वो BD के बराबर होगा। ये देखिए डायगोनल बना दे रहे हैं। एक चीज़ और आपने पढ़ा है कि रोम्बस में क्या पढ़ा, 90 डिग्री पर कट करते थे, जो डायगोनल होता है यहाँ भी 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स लिख लीजिए, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में, और यहाँ पे तो चूंकि चारों आपस में बराबर हो जाते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, डायगोनल्स के चारों पार्ट आपस में बराबर हैं, डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं, और ये क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब मध्यबिंदु भी होता है। ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये मध्यबिंदु भी होगा। समझ गए हैं? यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO, OC, OB, OD सभी आपस में बराबर होते हैं। फिर आपने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी कि डायगोनल्स क्या करते हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर, ये पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर। मतलब आपने ये बहुत बार पढ़ा है, लिख दे रहे हैं फिर से आपके लिए कि ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, ट्रायंगल ADC के, और यही दोनों आपस में कैसे किसके बराबर हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD, ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पूरे स्क्वायर के एरिया का आधा हो जाएगा। इसी तरह से एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि ट्रायंगल AOB का एरिया बराबर होता है ट्रायंगल BOC का एरिया, बराबर होता है ट्रायंगल COD का एरिया, और ये बराबर होता है AOD के एरिया के। और ये सभी आपस में बराबर किसके हो जाते हैं, 1/4 ऑफ स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम चीज़ें ये हो गई हैं डायगोनल्स के बारे में। तो अच्छा, एक और चीज़ बची, अब इनका इन सर्किल और सर्कम सर्कल निकाल लेते हैं। पहले पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है इनका, पेरीमीटर अगर चारों साइड बराबर है, आपको मैंने बताया कि रोम्बस का ही पार्ट है, रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा, 4a। तो ऐसे ही सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा 2a। ठीक, अब इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको याद होगा भुजा का स्क्वायर होता है A²। ये चीज़ें क्लियर है। अब आ जाइए इनके इन सर्कल और सर्कम सर्कल पे। सबसे पहले बनाते हैं हम सर्कम सर्कल। अगर हमने ये सर्कम सर्कल बनाया, ये यहाँ पे टच होना चाहिए था, हम टच करा देते हैं। ठीक, ये मान लीजिए सर्कम सर्कल बनाया अगर, तो आप देख रहे हैं सर्कम सर्कल का ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो पहले आप डायगोनल निकाल लीजिए
इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आप लिख लीजिए, डायगोनल क्या होते हैं, आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये बीच में 90 डिग्री है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो भुजाएं बराबर और ये 90 डिग्री है तो ये क्या होता है, a√2, तो डायगोनल हो जाएगा a√2। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा। अब आपको पता है कि ये पूरा डायगोनल है और ये इसका क्या है, सरकम जो सरकम सर्कल बनाया है उसका ये क्या है, पूरा डायमीटर है। मतलब आप कह सकते हैं सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी, सरकम रेडियस, यहाँ लिख लीजिएगा सरकम रेडियस r। सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, डायगोनल की आधी, यानी a√2/2, या इसी को आप चेंज करके a/√2 लिख सकते हैं। इसी तरह से इन सर्कल अगर बना लीजिएगा, इन सर्कल क्या होगा, ऐसे सभी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये डायमीटर होगा और इसका डायमीटर किसके बराबर हो रहा है, साइड के बराबर हो रहा है। देखिए ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये इसी के बराबर ही तो होगा, और ये साइड a है तो ये भी पूरा डायमीटर a हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। तो यहाँ लिख लीजिएगा इन रेडियस a/2। लिपापोती बढ़िया हो गई है, समझ में भी आ गया होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए और एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, क्या दिया गया है आपको कि ये बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए हम सोच रहे थे ना बताएं, लेकिन आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम को देखते हैं तो हमेशा आप कहते हैं कि P पॉइंट कोई अंदर में स्थित है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट P और इसको सभी भुजाओं से मिला दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा फिलहाल, अपोजिट जो ट्रायंगल्स बनते हैं इनके एरियाज़ का सम बराबर होता है। मतलब ये दोनों एरियाज़ का सम बराबर हो जाएगा किसके, देखिए ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD, इनका जो सम होगा ये बराबर होगा APD के और ट्रायंगल BPC के सम के, है ना। और ये सभी किसके बराबर होते हैं, पूरे स्क्वायर के आधे के। ये आपने बहुत बार पढ़ा है पैरेललोग्राम में, है ना, तो ये सभी पैरेललोग्राम में यूज़ होता था, चूँकि ये याद होगा। और दूसरी चीज़ आपने एक और पढ़ी थी कि AP का स्क्वायर और PC का स्क्वायर ये दोनों बराबर होते हैं, इनका सम BP के स्क्वायर और PD के स्क्वायर। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, कई बार आप पढ़ चुके थे इसलिए इसको जल्दी से फिनिश कर दिया। अब पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्या दिया गया है समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग दिया गया है। देखिए वर्ग से यानी स्क्वायर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे बेहतरीन वाले क्वेश्चन, मतलब लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दिया गया है एक वर्ग यानी स्क्वायर ABCD में, तो हम स्क्वायर बना देते हैं ABCD। एक स्क्वायर ABCD में AMB एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा BM विकर्ण AC को N पर काटती है। तो बताइए एंगल ANB कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछेंगे अभी हम, वो भी बहुत ही इजी सा। तो आपको एंगल बताना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगर आप समझ पाइए तो। देखिए ये 45 डिग्री होगा, अगर आपने ना लिखा हो, शायद मैंने नहीं लिखा था, स्क्वायर में लिख लीजिएगा कि स्क्वायर को जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। लिख लीजिएगा कि डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं। मतलब ये 90 अंश होता है तो आधा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो देखिए डायगोनल है, 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। और आपको दिया गया है AMB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसके सभी कोण क्या हो जाएंगे, 60-60। अब ये अगर 60 हुआ, ये 45 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 75। बड़े आसानी से आप निकाल सकते थे। इवन ये पेपर मेंस का है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, समझ गए हैं। अब आगे इसी पे बेस्ड सेम अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फिर यही मतलब लैंग्वेज लिखनी है आपको कि वर्ग ABCD में
स्क्वायर ABCD में एक पॉइंट P है, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया P से यहाँ सबको मिला दिया, एक पॉइंट P है। यदि APB एंगल APB आपको कुछ दिया गया है, मान लीजिए 50 दे दिया जाए, APB आपको 50 डिग्री दिया गया है, तो आपसे पूछा गया ये P पॉइंट है, फिगर फिलहाल नहीं बनाया गया था, कोई भी पॉइंट P ऐसे लिखा गया था कि एक वर्ग है, इसके अंदर स्थित कोई बिंदु P है, यदि APB 50 डिग्री तो बताइए एंगल CPD क्या होगा। आसान है ये भी, कैसे देखिए, ये आपको दिया गया 50 डिग्री, सॉरी ये शायद दिया गया था आपको इक्विलेटरल है, हाँ ये दिया गया इक्विलेटरल है, सॉरी आप लिख लीजिएगा, एक वर्ग ABCD में APB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बताइए, ये नहीं दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, सॉरी दिया गया CPD की वैल्यू बता दीजिए। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है तो ये 60 60 60 हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या ही नहीं होगी, है ना। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भुजाएं आपस में बराबर है, और आपको ये भी पता है ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर होंगे, ये बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस वाले ट्रायंगल में ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने के कोण ये और ये भी बराबर होंगे। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम इन दोनों को अब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 60 है, पूरा एंगल 90 होता है, मैंने बताया ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हुआ, 60 माइनस करिए कितना बचा 30 डिग्री, ये 30, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 180 में से 30 माइनस करिए 150, 150 का आधा आधा डिवाइड कर दीजिए 75, 75 हो जाएगा, और सेम यही काम इधर भी होगा और ये भी आ जाएगा 75। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एंगल कितना आ जाएगा 360 में से माइनस कर दीजिए, क्या करेंगे 360 में से 75 50 सॉरी 60 75 60 75 माइनस कर देंगे, तो 150 तो यही माइनस हो गया है और 60 ये माइनस, यानी 210 माइनस करना है आपको, तो कितना आ जाएगा 210 150 मिलेगा, आंसर हो जाएगा आपका 150। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। देखिए मेंस में पूछा गया एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मेंस का ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आपको क्या पूछा गया है, CPE बताना है। ऐसे है कि ये तीनों इक्वल साइज के स्क्वायर है, इक्वल साइज के स्क्वायर एक साथ प्लेस किए गए अगल बगल में, आपको CPE की वैल्यू बतानी है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार नहीं देखा तो आप शायद ही कर पाए, ठीक, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा अल्फा एंगल, यहाँ पे अगर बीटा एंगल, ये दोनों एंगल हमें पता होता है तो इन दोनों का सम क्या होता है, यहाँ पे होता है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बगल वाले एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स का सम होता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना था। अब दूसरी चीज़ आपको क्या पता करनी है कि आपको रेशियो निकालना है। मान लीजिए ये एक एक भुजा के होंगे, ये सभी स्क्वायर जो हैं इनकी सभी भुजाएं क्या है 1 1, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना होता है, इस वजह से हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, मान लीजिए हम tan A निकालना चाहते हैं, यानी tan अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा अगर निकालना है तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE, क्योंकि यहाँ पे D पे 90 है। ADE ट्रायंगल में हमको हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तो tan निकल सकता है ना, क्योंकि हाइट 1 है और बेस कितना है 3, तो हमारा आ जाएगा tan अल्फ़ा 1/3। ऐसे ही आप tan बीटा निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। देखिए इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ACH ट्रायंगल में ये 1 है, ये 1 1 2 है, यानी हाइट अपॉन बेस 1/2। अगर आपसे पूछा जाए कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा होता है। तो आप इसी में वैल्यू पुट करते जाइए और आपका आंसर निकलता चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1/3 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 1/3 1/2, तो क्या आ रहा है देखिए 3 2 5 5/6, और यहाँ भी 5/6, कैंसिल होकर कितना आ रहा है 1। tan 1 कब देता है 45 पे, तो क्या मिल गया आपको,
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और आपसे पूछा क्या गया था, यही एंगल तो पूछा गया था CPE, एंगल CPE हमने अल्फ़ा प्लस बीटा माना था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 45, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री आंसर। समझ गए? इसके बाद इसके बगल वाला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो भी आपको नोट करना है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी आपको वो सॉल्व होकर मिलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है P किसी स्क्वायर में, स्क्वायर के अंदर कोई पॉइंट P स्थित इस प्रकार है कि सच दैट APD 90 डिग्री है, DP और AP की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या बना लेते हैं, एक स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर स्थित एक, हमने ये स्क्वायर बनाया ABCD, और इसके अंदर कोई पॉइंट P है, P हम मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं, और आपको ये एंगल 90 दे दिया गया ना, APD, देखिए APD 90 डिग्री दिया गया है। तो आप अब इसको हर जगह से मिला दीजिए, ये P पॉइंट है। ठीक है, फिर आपको कुछ और चीज़ें दी गई हैं, DP2 है, AP3 है, DP2 है, AP3 है। ये अगर 3 है, ये 2 है, तो ये तीसरी साइड निकाल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, 3 3 9 4 13। अगर ये 13 हो गई √13, तो ये भी √13, ये भी √13, ये भी √13, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिए दो तरीके हैं आपके पास, बीपी निकालना है। अगर बीपी निकालने के लिए आप चाहिए तो यहाँ ट्रायंगल लगा के ये वाला साइड निकाल लीजिए, पीसी निकाल लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। कैसे कि आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के, तभी आपका आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट चाहिए तो बीपी ही निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे ये समझिए। अगर आपको ये दिया गया है कि मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, या इसको थीटा मान लीजिए, ये हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेंगे तो आपको पता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो हम इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, APB, इस वाले ट्रायंगल में दो भुजाएं पता है, बीच का कोण पता है, तो क्या हम तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते? कॉस रूल आपको अभी तक याद होगा मेरे ख्याल से, नहीं याद है तो पानी पी लीजिए, थोड़ा सा बादाम खाइए। तो आपको 90 माइनस थीटा के साथ कॉस रूल लगाना है। कॉस रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कॉस रूल आपको याद होगा। कॉस रूल क्या होता है, अगल बगल वाली भुजाओं के स्क्वायर का सम, यानी 3 का स्क्वायर और √13 का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, अपॉन ट्वाइस ऑफ बगल की भुजाएं, है ना। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है, और साइन थीटा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ राइट एंगल ट्रायंगल मिला। राइट एंगल ट्रायंगल से आपको साइन थीटा निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते हैं आप, थीटा के सामने ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 2/√13। देखिए √13 से ये कैंसिल हुआ, 6 दूना 12 इधर आ गया, थोड़ा नीचे लिख देता है, देखिए ये 12 आ गया, इक्वल टू इसका स्क्वायर करिए, 3 3 9, √13 का स्क्वायर 13 हो गया, तो 9 3 12, 22 आ गया, माइनस बीपी स्क्वायर। तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बीपी स्क्वायर इधर लाइए, 12 को इधर लाइए, 10 आ जाएगा, और स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आएगा √10। आपका यही आंसर था। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ना, क्योंकि आप शायद यहाँ तक दिमाग ना पहुँचा पाते, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, उसके बाद तो आप पहुँच ही जाएंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्क्वायर ABCD और PQRD आर साइड 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दोनों दिए गए हैं ABCD और PQRD, ये दोनों स्क्वायर हैं और इनकी साइड्स दी गई हैं 2 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक है। और आपसे कहा गया कि एरिया निकाल दीजिए CSRD, मतलब ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको यही दिमाग लगाना है, निकालेंगे कैसे हम। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये माइनस कर दें तो ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा ना। या आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए, मतलब पूरे स्क्वायर का एरिया में से ये और ये पार्ट माइनस करिए तो ये आएगा। दोनों ही तरीके वही। तो सबसे पहले मतलब आपको ये एरिया तो निकालनी ही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है।
तो आप क्या कह सकते हैं कि ये सभी पहले तो 2 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 2 सेंटीमीटर है ना। आपको क्या बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है ना। आपको बताया गया अभी कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2, यानी ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 2 ये है तो ये 2√2 आ जाएगा, ये पूरी साइड 2√2, ये 2, तो ये इतना जो बचा हुआ पार्ट है BR कितना हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें BR कितना हो जाएगा 2√2 - 2। ये आया है, देखिए ये 2 था, पूरा 2√2 था। अब इसे में 2 कॉमन कर दीजिए तो √2 - 1 मिल जाएगा आपको। आपको एक चीज़ और पता है कि ये डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी 45 की एंगल बनाएगा 45 डिग्री का। और आपको ये भी पता है कि ये स्क्वायर है DRQP, ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 90, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री होना ही चाहिए। 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे। फिर आपको क्या पता चला कि अगर दो एंगल बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो अगर BR यही इतना आया है तो इसका मतलब SR भी सेम आएगा कि नहीं। देखिए दोनों भुजाएं अपने बराबर प्रूफ कर दी हैं, तो अगर बराबर दोनों भुजाएं हैं तो आप कह सकते हैं SR भी उसी के बराबर होगा। अगर दोनों भुजाएं आपको पता चल गई बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो आप कह सकते हैं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस। तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया माइनस करेंगे इस पूरे ट्रायंगल में से। सबसे आसान यही है क्योंकि ट्रायंगल का एरिया भी निकालना आसान है। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात तो आपको हाइट और बेस पता है, 90 डिग्री होगा ना, स्क्वायर है तो ये हाइट और बेस पता है, हाफ हाइट इंटू बेस करके भी निकाल सकते हैं। या आप ये भी सोच सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या हो रहा है, साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पूरे स्क्वायर का एरिया 4, तो आधा क्या हो जाएगा, आधे आधे में डिवाइड होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब ये एरिया हो गया पूरा। आप क्या करेंगे, जो एरिया निकालना है आपको उसके लिए BCD के एरिया में से माइनस करेंगे ट्रायंगल BRS को, है ना। तो BCD का एरिया 2 आ गया माइनस BRS का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाइट इंटू बेस। हाफ यही हाइट है यही बेस है यानी इसी का स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं 2√2 - 1 का स्क्वायर। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1/2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको 2 - 2 इंटू 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या होगा √2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 3 - 2√2, 3 - 2√2। अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, 2 बार डिवाइड हो गया, तो अब माइनस करके बस आपको आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 2 दूना 4 प्लस में आएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा 4√2 माइनस और क्या बचा हुआ है, ये -6 आएगा, ये 2 है तो -4। आपका आंसर आएगा 4√2 - 4। 2 क्वेश्चन और आपके सामने हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन इस पे आएंगे। सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। दिया गया है कि वर्ग PQRS जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, वर्ग PQRS की भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, RQA यानी AQR और SBR दोनों समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या क्या दिया गया है, PQRS एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तथा AQR और SBR इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो AB की वैल्यू बताइए, आपको AB का मान निकालना है। AB का मान क्या हो, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर पाए तो, अगर कर ले गए तो बहुत ही बढ़िया है, इजी क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आपको बस जो निकालना है वो मिला दीजिए, उसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हमें करना क्या है। अगर आपको याद हो तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बोला, तो ये क्या हो जाएंगे सभी 60 डिग्री, और ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सॉरी ये 60 नहीं, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है ना, तो ये 60 और ये नहीं, फिर पूरा ये एंगल 60, ये 60। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये अगर वर्ग है तो इसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होता है, ये 60 हो गया, तो बचा कितना है 30 डिग्री बचा है। अब अगर फिर आप देख पा रहे हो कि ARB ट्रायंगल में ये 60 + 30 कितना हो गया, ये पूरा 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी हमें भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर आपको पता हो तो ये क्या है
स्क्वायर है, सभी भुजाएं बराबर हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये भी, ये भुजा 2 सेंटीमीटर थी तो ये दोनों, ये तीनों आपस में बराबर थी, है ना? नहीं समझ में आया? देखिए ये क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, स्क्वायर, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, और इसी स्क्वायर की एक भुजा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये बराबर हो गए। इसी तरह ये भी समबाहु त्रिभुज था जो कि जिसका बेस ये साइड ही थी, तो ये भी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यानी फाइनली हमें वो निकालना जो था वो मिला, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो इनके सामने के कोण ये दोनों आपस में बराबर, है ना? हमको कोण से मतलब नहीं है, हमें तो भुजा चाहिए। ये भुजा मिल गई, ये भुजा मिल गई, कितनी? 2 सेंटीमीटर। आपको पता है ना, 2 सेंटीमीटर सब दिया गया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2 था, तो ये भी 2 2 2 और ये भी 2 हो गया। तो अगर ये ए हो, ये ए हो, तो ये a√2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये ये a√2 होता है। यानी ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? AB 2√2। आसान सा था, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी थी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद डिजिट 8 थी या 10 थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। तो इसमें क्या दिया गया था कि स्क्वायर है और ये पूरा फिगर बना के दिया गया था, जिसमें BC जो है यहाँ पे टच करती हुई जाती है, टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट को स्पर्शी बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया था इसकी रेडियस बताइए। देखिए रेडियस निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हम जो हमेशा बताते आते हैं, हमेशा आपने भी पढ़ा होगा बुक्स में या फिर प्रैक्टिस पेपर्स में जो भी सॉल्यूशंस दिए रहता है वहाँ पे यही दिया रहता है जो हम बताने वाले हैं अभी। उसके बाद हम दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे। पहला तरीका क्या है कि अगर हम यहाँ पे कहीं O मान लें, मतलब जो इसका पॉइंट होता है सेंटर मान लें O, तो O से पास होती हुई एक लाइन हम खींच देते हैं। आपको याद होना चाहिए, अगर हम सेंटर से इस स्पर्शी को मिलाते हैं तो हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 बनाया तो यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये 90 है ऑलरेडी, ये 90 ऑलरेडी, ये 90, ये 90, ये 90, तो चौथा एंगल ऑटोमेटिक 90 ही होना पड़ेगा। अब ये साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं? ये होगी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये वर्ग दिया गया था ना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी पूरी 10 सेंटीमीटर भुजा है। अगर हम मान लें ये रेडियस r रही होगी, स्मॉल r हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये स्मॉल r है रेडियस, ये रेडियस स्मॉल r है, ये पूरी साइड 10 है, तो बची हुई साइड क्या है? 10 माइनस स्मॉल r। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, आपको पता है सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट से आप अगर सेंटर को मिलाते हैं तो वो भी क्या होता है? रेडियस होता है ना? अच्छा, ये मिड पॉइंट होगा, इस बात से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये अगर पूरा 10 था तो ये 5 और 5 में डिवाइड होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें ये 5, ये r, ये 10 माइनस r। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, r का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 10 माइनस r का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, ये 100 हो जाएगा, r स्क्वायर ये बनेगा माइनस 20r आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 125 बना, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125, और ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, 125 बटे 20, यानी 2 छक 12, और कितना मिलेगा? 2 दूना 4, 2 पचे 10, 6.25। चाहे ऐसे निकाल सकते हैं या फिर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम देखते हैं। ये फिगर मैंने बना लिया है इसलिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि इसको ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ट्रायंगल बनाने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि इसी ट्रायंगल का ध्यान से देखिए तो ये क्या है? सर्कम सर्कल है। तो सर्कम सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, सर्कम रेडियस का निकाल सकते हैं वहाँ से। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। मेन चीज़ वही निकाल लेते हैं। आपको पता है सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हैं, तो ये सभी हम 10 लिख दे रहे हैं। ये मिड पॉइंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। देखिए ये 90 डिग्री बनाएगा, फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये कट कर रही है, तो ऐसे मतलब आराम से निकाल सकते हैं, जब भी आप चाहिए तब निकाल सकते हैं। तो ये हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है मतलब सीधा आप कह सकते हैं ये 5 और ये 5, या ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, ठीक है, इस पूरी लाइन का। ये 5 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5√5 निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 125, तो 5√5 आएगा। ये भी 5√5 हो जाएगा फिर।
और अगर इस पर परपेंडिकुलर निकालना चाहें आप, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो 10 ये, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये पूरी लाइन 10 हो जाएगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि फॉर्मूला क्या दिया जाता है, ABC/4 डेल्टा। तो ये रख दीजिए वैल्यूज़, 10 सॉरी हाँ ये देखिए 10 है और ये वाली साइड 5√5 है, फिर दूसरी साइड 5√5 है और अपॉन में 4 डेल्टा हाफ हाइट इंटू बेस, हाइट दिया गया है 10, बेस दिया गया है 10। सॉल्व कर दीजिए फटाक से, 10 से 10 कैंसिल हो गया, √5 मिलके 5 बनाएंगे, ये ट्वाइस कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, आपको मिला 25/4। 25/4 आप कैंसिल कर दीजिएगा तो फिर से वही आएगा 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 6.25, जो कि इससे पहले आया हुआ। समझ गए ना दोनों तरीके से। आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब, आप सॉल्व करके चेक करिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है, केवल कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बस आपको समझना है उस चीज़ को। आपको क्या दिया गया है कि एक स्क्वायर है ABCD, जिसमें दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है APB और AQB, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कि इनकी साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है CPQ का। CPQ मतलब आप समझ रहे हैं, ये CP और Q, ये एक ट्रायंगल बना दिया गया है। अब अजीब सा पूरा फिगर बन गया होगा और आप इसी में कंफ्यूज हो जाता है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये दोनों क्या दिए गए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको नहीं दिख रहा हो अगर तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, शायद फिगर थोड़ा गंदा सा बनता है मेरा, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट किया करिए। तो अगर इसकी सभी साइड 1 1 है तो ये भी साइड 1 होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, है ना, सभी 1 1 भुजाएं हो जाएंगी। अच्छा आपको क्या पता है कि ये इक्विलेटरल है, तो ये कह सकते हैं 60 होगा एंगल, ये एंगल 60, ये एंगल 60, सभी 60 होंगे ना, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। और ये वाला नीचे जो लटका हुआ है ये भी इक्विलेटरल है, तो ये भी 60 देगा। यानी ये पूरा एंगल क्या लिख सकते हैं आप, 120 अंश हो गया, 120 डिग्री अगर ये हो गया। और आपको पता है कि ये इक्विलेटरल था, तो ये भुजा 1 हो गई है, और ये भी इक्विलेटरल है, ये भी भुजा 1 हो गई। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ये बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर दोनों त्रिभुज एकदम सेम होंगे, है ना। तो ये पूरा 120 डिग्री हो गया, ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, तो ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी, PQ साइड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये 1 यानी A तो ये A√2 होता है, सॉरी A√3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √3। ये 1 है, ये 1 है, तो ये √3 हो गया। अच्छा आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे आसान तरीका है कि परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो, तो ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी या नहीं होंगी, क्लियर है ये बात कि दोनों, देखिए ये कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, चारों भुजाएं बराबर हुई, ये, क्योंकि इसका बेस सेम है, तो बेस सेम है, तो ये एक सभी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर, तो ये क्या बन गया, ये तुरंत बन गया रोम्बस। और रोम्बस बना तो वो क्या करता है, 90 डिग्री पर कट करता है, ये भी 90, ये भी 90, यहाँ तो ऑलरेडी 90 था, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई कि नहीं। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी कि नहीं, रहेगी ना। तो आपको तो क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये मिड पॉइंट होगा, ये भी समझ रहे हैं। रोम्बस अगर बना है, रोम्बस के विकर्ण क्या करते हैं, कट करते हैं मिड पॉइंट पे और 90 डिग्री पे, ये मिड पॉइंट होगा, यानी पूरा 1 था तो ये 1/2 हो जाएगा, और यही हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। तो क्या हो जाएगा, एरिया 1/2, हाइट कितनी हो गई 1/2, बेस कितना है, देखिए ये बेस है √3, यानी आपका आंसर आएगा √3/4। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखता है, अगली क्लास में मिलेंगे हम और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी आपको स्क्वायर पे और भी बढ़िया क्वेश्चन करने हैं, स्क्वायर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस वजह से हम स्क्वायर पे थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप भी अगली क्लास में मिलेंगे, स्क्वायर के और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आपके पास और क्या बचा हुआ है, रोम्बस हो गया है, आपके पास ट्रेपेजियम बचा हुआ है और काइट, ये दोनों चीज़ें हम उसके बाद वाली क्लास में फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होइए, आपको बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, पेपर्स आने वाले हैं, बहुत मेहनत से लगे रहिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।